Hello everyone, wish you a very happy good morning. Once again, I am Upuvan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class, Upuvan Sir Classes. आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था, हमने एक टॉपिक जो लिया था टेंस का उसको कंप्लीट किया और बखूबी आप लोगों ने उसको देखा है, बखूबी उसको आप लोगों ने पसंद किया है। थैंक यू सो मच, आपने उसको लाइक किया। उम्मीद करता हूँ आपने सारे टॉपिक्स को, सारे टेंसेस को अपनी कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर नोट किया होगा। और प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि अभी जो बेसिक ग्रामर का पूरा टॉपिक है वो अभी इस सेशन में अभी हमारा चल रहा है। वीडियो का ये हमारे जो सेशन है ये फर्स्ट टाइम सेशन हो रहा है। इस टाइम पे मैं आपको बेसिक ग्रामर की पूरी जानकारी दूंगा। जिस समय ये हमारे पूरा बेसिक ग्रामर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस, ऐसे लेवल की जो वाकई में आपको कंपटीशन में कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉइस। टेंस पूरी तरह से आप देख चुके हैं। आज हम अनलॉक करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। वॉइस आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम पे या स्कूल डेज में, या जो लोग अभी भी स्कूल्स कॉलेज में हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी वॉइस पढ़ा होगा। वॉइस का मतलब हालांकि होता है आवाज, लेकिन यहां पर जो इसका मीनिंग हम निकालेंगे वो निकालेंगे वाच्य, ठीक है। लिख देता हूं इसको मैं, इसको हम बोलते हैं वाच्य हिंदी में, ठीक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस। इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस मतलब वाच्य का परिचय। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक है क्या, इसे हम क्यों पढ़ें, इसकी क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ये किस रूप में हमारे सामने आता है और किस रूप में इसका जवाब है। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि एक मंदिर है, लोगों ने बताया कि मंदिर है, मंदिर में एक भगवान तो है, नेचुरल सी बात है। अब उस भगवान की पूजा हमें कैसे करनी, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको एक मंदिर दर्शन करा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस के नाम पे, वॉइस भगवान वहां बैठे हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि इन भगवान को प्रसन्न कैसे करना है, क्योंकि ये भगवान जब प्रसन्न होंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाले। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए आप कि वॉइस होता क्या है और इसको कन्वर्ट या बनाते कैसे हैं ताकि हमें पूरे पूरे नंबर मिल सके। मैं पहले आपको इसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं, बाद में उसके इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट में हम आ जाएंगे। हिंदी में आप समझ लीजिए कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वॉच, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है किस तरह से आता है वो समझ लीजिए। लिखा हुआ है आई रीड अ बुक। आपके पास क्वेश्चन किस तरह से रहता है, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड ऐसा करके आता है और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है आपको। मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमने लिया है आई रीड अ बुक, ठीक है। इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा चेंज दी वॉइस, चेंज दी वॉइस। ऐसा करने के लिए आपको आएगा या चेंज द वॉइस, या इसको एक फॉर्म और भी कह सकते हैं, और चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यदि आपके पास ऐसा करने के लिए आ गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो आपको आसान हो गया, आपको पता चल गया कि किसी और प्रकार में है और हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। लेकिन यदि ये कह दिया कि चेंज द वॉइस, तो चेंज द वॉइस मतलब अभी जिस प्रकार में है उसका दूसरा प्रकार जो होता है उसमें आपको बदलना है। समझ में आई बात। अब फिलहाल पहले मैं इसका जवाब लिख देता हूं कि इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिए ताकि हमें पूरे नंबर मिले। अभी ये जो वॉइस है ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। क्या बोल रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में ले जाना है। लेकिन कहने का मतलब अभी किस में होगा, फिर ये एक्टिव वॉइस में। अभी मैं प्रकार बताऊंगा आपको। तो ये अभी हमारा एक्टिव वॉइस में है। जब इसको आंसर बनाएंगे तो आंसर इसका बनेगा अ बुक इज रेड बाय मी, ठीक है। ये इसका जवाब है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, यदि इस तरह से आपने बना दिया, यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ये मान के चलिए पूरे मार्क्स आपके, ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है, मैंने भगवान दिखा दिया आपको कि ये भगवान यहाँ बैठे हुए हैं और इन भगवान की पूजा इस तरह से करनी है।
इस तरह से यदि आप करते हैं तो ये मान के चलिए आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और वरदान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया है इसका कि किस रूप में क्वेश्चन हमारे सामने आता है और किस रूप में इसको हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि वॉइस होता क्या है। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य, जिसका प्रयोग किया जाता है आवाज के रूप में। ठीक है, इसमें दो लोगों की प्रधानता होती है, मतलब मेन प्लेयर जो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस समय पे आप इसे देखते हैं वॉइस को, तो वॉइस आपको दो रूपों में सामने आता है। ठीक है, इसको हम प्रकार भी बोलते हैं कि वॉइस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं, उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ वॉइस कि वॉइस के प्रकार। वॉइस के प्रकार कितने होते हैं? वॉइस के टू टाइप्स होते हैं या दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस, इसको बोलते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य, ठीक है। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ध्यान से समझिएगा, जो वॉइस होते हैं वाच्य होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य। इसी को आप एक और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कर्ता प्रधान। क्या बोलते हैं? कर्ता प्रधान। और जो पैसिव वॉइस होता है उसी को हम कह सकते हैं कर्म प्रधान। कहने का मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जिनमें कर्म की प्रधानता होती है उन्हें आप क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। समझ लीजिए और अच्छे से इस चीज को। आपने देखा था, हमने उदाहरण के रूप में लिया था आई रीड अ बुक, ऐसा लिया था। इसको हम बोलेंगे एवी। क्या बोलेंगे? एवी, यानी कि एक्टिव वॉइस। इसको जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो बन गया अ बुक इज रेड बाय मी, यानी कि पैसिव वॉइस। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। आई रीड अ बुक, सुना आपने? आई रीड अ बुक। अब जब मैं पैसिव वॉइस में पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? अ बुक इज रेड। समझ में आई बात? इसको हम बोल रहे हैं रीड, इसको हम बोल रहे हैं रेड। समझिएगा, अ बुक इज रेड बाय मी, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। यानी कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, कहने का मतलब कि एक पुस्तक है, उसके ऊपर मैं आज अपनी भाषा में अपन बात कर रहे हैं समझने के लिए कि कोई एक ऐसी चीज है जिस पर हम एहसान कर रहे हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मतलब पुस्तक के ऊपर मैं उपकार कर रहा हूं कि मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा हूं। बात समझिएगा, समझने का खेल है यहाँ पर। मैं पुस्तक पढ़ता हूं मतलब मैं बड़ा हो गया कि मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा हूं। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, अब ये कह रहा है अ बुक इज रेड बाय मी, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। जहां पर कर्म बड़ा हो जाए, ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए, कर्म की प्रधानता हो जाए, वो पैसिव वॉइस वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? कर्म की प्रधानता हो गई। आप अपनी भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अ बुक इज रेड बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। कहने का मतलब कि बड़ी विशेष बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी कहने मतलब पॉपुलर बुक है। अब बुक यहां पर क्या हो गया? बड़ा हो गया। बुक को हमने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया। कहने का मतलब
जहां पर हमने कर्म को विशेष बना दिया, कर्म की प्रधानता बता दी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। समझ में आई बात, क्लियर। अब एक खास नोट लगा लीजिए आप कि जितने भी वाक्य एक्टिव वॉइस के होते हैं वो दूसरा रूप कहलाते हैं किसका, टेंस का। टेंस का दूसरा रूप कहलाते हैं। मान लीजिए इसी बात को मैं लिखूं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। ध्यान से देख लीजिए, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, मैं का बन गया आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मुक्रिया क्या करता हूं, पढ़ने की। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, एस या ईएस। यदि करता बहुवचन है तो मुक्रिया के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, नहीं लगाया हमने। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो क्या पढ़ता हूं, एक पुस्तक। अब ये क्या बन गया हमारा, टेंस वाला वाक्य बन गया। तो एक्टिव वॉइस के जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे के सारे काल के वाक्य होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हम इस वॉइस के माध्यम से एक बार फिर से आपका टेंस पूरा रिवाइज करवा लेंगे। क्लियर। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज जरूर इंस्ट्रक्ट करूंगा कि प्लीज हमारे सारे वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नहीं कहता मैं कि एक दिन में ही देख डालिए, बिल्कुल नहीं। आप डेली डेली एक एक टॉपिक देखिए। जैसे एक आज हमारा करंट तो आप देख ही रहे हैं, हो सके तो एक पहले देख लीजिए। कौन सा वाला, पुराना वाला हमारा। और क्रम से पूरे नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट्स बनाने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, मतलब एक बार नोट्स यदि बन गया तो पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं होगी। और ये विश्वास है मेरा, जिंदगी भर कभी कहीं किसी कोचिंग सेंटर में आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये एक एग्जाम्पल था, जिस एग्जाम्पल को आपने ध्यान से देख लिया है और पढ़ लिया है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस कहते किसको है और वॉइस के प्रकार कितने होते हैं। तो वॉइस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद ये पूछा जाएगा कि जिस तरह से टेंस को आप कितने रूपों में बनाते हैं। काल होते हैं 3 और उनके भाग होते हैं 4, तो कुल मिला के काल को हम बनाते हैं 12 रूपों में। ठीक है। जो वॉइस होता है, वॉइस को भी आप टेंस की तरह ही 3 कालों में बनाएंगे, प्रेजेंट वॉइस, पास्ट वॉइस और फ्यूचर वॉइस। लेकिन वहां पर क्या है, हर एक काल को 4-4 भागों में बांटा गया है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कुल मिलाकर के केवल 8 प्रकार से आप वॉइस बनाएंगे। काल के 8 रूपों में आप वॉइस बनाएंगे। ठीक है। नोट कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ए नंबर पे डाल दीजिए प्रेजेंट वॉइस के रूप में। यदि प्रेजेंट वॉइस है तो प्रेजेंट वॉइस के कितने भाग बनेंगे। नंबर 1 डाल दीजिए प्रेजेंट। अब एक खास बात और बता दें आपको, टेंस जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। टेंस कैसे पढ़ा था आपने, हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन जो वॉइस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस, ये पहला हो गया इसका। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस, इसको नोट करते चलिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस। तीसरा आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस। इसके 3 रूप ही बनेंगे प्रेजेंट के। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस। ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे बी। बी में डाल दीजिए आप पास्ट वॉइस। नंबर 4 डाल दीजिए पास्ट
इंडेफिनिट वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट वॉइस। नंबर 5 में डाल दीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस। 6 नंबर में डाल दीजिए पास्ट परफेक्ट वॉइस। ठीक है, अब इसके बाद सी नंबर में डाल दीजिए आप फ्यूचर वॉइस। अब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, मैंने टोटल कहा था 8 रूपों में बनेगा। तो जब 3 और 3 6 निकल गए तो बचे सिर्फ कितने? 2। तो 7 नंबर पे आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस और लास्ट आएगा फ्यूचर परफेक्ट वॉइस। यानी कि इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। कहने का मतलब ये है किसी भी वॉइस का, किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा पैसिव वॉइस के रूप में, और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिलाकर इस तरह से जो वॉइस है उसको आप 8 रूपों में देखेंगे। कल से हमारे पास आपके लिए एक एक करके एवरीडे एक नया लेक्चर आएगा और उसकी शुरुआत हम करेंगे किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस से। उम्मीद करते हैं आज का जो लेक्चर था, आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपको समझ में आ गया है। एक बार, 2 बार, 3 बार यदि हो सके तो जरूर देखिएगा वीडियो को। बहुत आसान है, बहुत सब अच्छी टॉपिक है हमारा ये, और इंट्रोडक्शन पार्ट को कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा, आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल को लाइक कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी चीजें करें या ना करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी रिलेटिव का, आपके किसी फ्रेंड का, या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसको जरूरत है इसकी, इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड-19 पीरियड में, उसको यहां से एक मदद मिल सके। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।